लड़की निकली है, ब्लैक शैडो थी और मेरे पास से निकली है। कब्रिस्तान से आवाज आई, प्रदीप आजा आजा, चलो मेरे साथ, मैं ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। और मेरे को उसने धक्का दिया और उसके जो टीथ थे वो लाल रंग के हो गए थे, जैसे लगा हुआ था अभी खून लगा हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं। हमारी हर वीडियो को इसी तरीके से प्यार दीजिए, क्योंकि हम आपके सामने वो रियल इंसिडेंट लेके आते हैं जो लोग हमसे शेयर करते हैं। रियल इंसिडेंट लाने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि मैं एक अवेयरनेस आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूँ जो लोग इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। आज मैं आपके सामने एक ऐसा रियल इंसिडेंट लेके आया हूँ जिसका लाइव प्रूफ मैंने बिल्कुल लास्ट में लगाया है, जिसको देखने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी के बीच में ये सारी चीज़ें किस लेवल पे हो रही हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें सुख ने बताया है। सुख, जिनका जन्म करनाल में हुआ और उनकी पूरी परवरिश करनाल में ही हुई। उनके बड़े भाई के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट 2014 में हुआ था, जिससे वो आज भी जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से सुख ने हमें ये रिकॉर्डिंग भेजी? आज वो इस पूरी वीडियो में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख लेने वाले हो। तो सबसे पहली मेरी जो रिक्वेस्ट है, इसे आखिरी तक देखना, और आखिरी में जो प्रूफ मैंने अटैच करे उसको देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपके आगे पीछे जो चीज़ें हो रही हैं वो किस लेवल पे हो रही हैं और वो आपको कितना ठेस पहुंचाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। आगे बढ़ने से पहले एक बार सुख का मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में बता देता हूँ। सुख जो कि करनाल के रहने वाले हैं। फैमिली में मम्मी पापा और एक बड़े भाई। परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनके खुद के कम से कम 12 से 14 किल्ले, मतलब इतनी ज़मीन जो बहुत होती है किसी भी इंसान के पास। सुख ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई 2008 से 10 के बीच में उन्होंने अपने बड़े भाई को पढ़ाकर, पूरी फैमिली ने अच्छा खासा जोर लगाकर उनको लंदन भेज दिया था। लंदन जाना उनके बड़े भाई की खुद की विश थी कि उन्हें वहाँ पर जाकर अच्छा खासा पैसा कमाना है और सेटल्ड हो जाना है, और फिर वो लोग करनाल को छोड़ के लंदन शिफ्ट होने वाले थे, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर उनके बड़े भाई जाना चाहते थे। वो वहाँ पर गए 2008-10 में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अच्छा खासा कमाना शुरू करा, घर में पैसे भेजने शुरू करे। धीरे धीरे सुख के जो बड़े भाई थे उन्होंने वहाँ पर अपने पैर जमा लिए थे। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही थी, सब बहुत अच्छा चल रहा था। 2014 में करनाल में एक खबर आती है कि उनके बड़े भाई वापस आने वाले हैं घर में, आराम से कुछ 6 महीने 1 साल रहने वाले हैं, जब वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। 6-7 सालों से जब वो कमा रहे थे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। 2014 में सुख के जो बड़े भाई थे जब वो इंडिया में आए करनाल में, तो उनका स्वागत भी इसी तरीके से करा गया था। सुख ने बताया कि अक्षय भाई, जब मेरे भाई 2014 में वापस आए तो इतना हैंडसम बंदा हमारे पूरे करनाल में नहीं था। दिखने में इतने गुड लुकिंग हो चुके थे वो, उन्होंने अपने आप को मेंटेन इस हिसाब से किया था। हाथ पर टैटू, अच्छा खासा हैंडसम बंदा, अच्छी खासी बियर्ड, और इस तरीके से गाँव में उन्होंने एंट्री ली करनाल में जैसे कोई सुपरस्टार से कम ना हो। जब वो घर पे आए तो घर वालों ने उन्हें बहुत गले से लगाया और वो सुख के लिए बहुत सारे गिफ्ट अपने साथ लेके आए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर में पैसे वो हर मंथ भेजते थे और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन शायद बोलते ना कि किसी चीज़ की तो नज़र लग गई थी सुख के बड़े भाई को या इनके पूरे परिवार को, कि आगे जाके इस परिवार को इस तरीके से छलनी कर दिया। किसी ने अपना बदला इस तरीके से लिया। मैं जब रिकॉर्डिंग सुन रहा था और सुनने के बाद मैंने सुख से बात करी तो 1000 गालियाँ तो मेरे मुंह से निकली। जब सुख के बड़े भाई वापस आए तो गांव में जैसे हंगामा सा मच गया कि भाई एक कोई NRI आया है बाहर से, कोई बहुत बड़ा फॉरेनर आया है, और वो अपने घर पे आने के बाद जैसे उनके घर में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हो गई थी कि आजू बाजू वाले जो लोग थे इस चीज़ को कुछ तो देखकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन शायद कुछ थे जिनके दिल में बहुत खटास पैदा हो गई थी कि ये जो घर है, अपने बड़े बच्चे को देखने के लिए तरसने वाला घर, आज बड़ा बच्चा उनके सामने आ गया है और सब कितने खुश हैं। वक्त बीता, तभी सुख के बड़े भाई ने एक और खुशखबरी सबके सामने रख दी। उन्होंने बताया कि उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, वो भी लंदन में रहने वाली थी, और उन्होंने इंडिया में उसे बुलाया है और इंडिया में वो लव मैरिज उसके साथ करने वाले हैं। ये खबर सुनने के बाद जैसे घर में खुशियाँ इतनी ज़ोरों शोरों से आई कि सुख ने बताया कि मम्मी पापा तो अक्षय भाई इतने ज़्यादा खुश थे ना
क्योंकि जो बड़ा भाई था उसके चेहरे पे, उसके मुंह पे बस एक ही बात होती थी कि मम्मी पापा बस चलो अब हम यहाँ से चलेंगे और वहाँ पर देखना मैं आपकी कितनी सेवा करूँगा। हर माँ बाप का यही सपना होता है। माँ बाप की आंखों में आंसू थे। सुख ने बताया सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था अक्षय भाई, इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि घर के बाहर कोई इस चीज़ को नज़र लगाने के लिए बहुत बुरी तरीके से बैठा था। जो सुख थे उनके बड़े भाई की फियोंसे आती है। इंडिया में उन्होंने लव मैरिज की और फाइनली जो सुख की फियोंसे थी उन्होंने अपना कनाडा का वीज़ा लगवाया। वो कनाडा सेटल होना चाहती थी और उनका वीज़ा लग गया। सुख के बड़े भाई की वाइफ कनाडा चली गई और वहाँ से उनकी डेली बातचीत होती थी। जो वाइफ थी, सुख ने बताया कि भाभी जी इतनी अच्छी थी, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही थी। उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन भी दिया कि घर परिवार को हम वहाँ सेटल कर लेंगे, और जो सुख थे उनकी भी वहीं शादी के लिए बात चल रही थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। सुख ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन बड़े भाई बाइक लेकर किसी काम से बाहर गए। जब वो गए तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ टाइम बाद सुख के पास और उनकी फैमिली वालों के पास एक कॉल आता है कि आपका बेटा गिर गया है बाइक से, आप एक बार आ जाइए। हमने उसे हालांकि संभाल लिया है, लेकिन उसे शायद रास्ते याद नहीं आ रहे हैं। तो सुख बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि जिस लड़के की परवरिश करनाल में हुई है वो रास्ते कैसे भूल सकते हैं। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे अपने बड़े भाई को लेने के लिए, सुख और उनके पेरेंट्स, तो वहाँ पर होश में नहीं थे। अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जैसे उनको कुछ हो गया है। सब ने वहाँ पर मिलके उनको वहाँ पर जो सिखों में पानी पिलाया जाता है, कुछ पवित्र पानी था, वो सुख के बड़े भाई को पिलाया तो वो नॉर्मल हुए। उनके पेरेंट्स ने और सुख ने उनके बड़े भाई से पूछा कि तुझे हुआ क्या, तू गिर कैसे गया बाइक से। तो सुख के बड़े भाई ने एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने बोला कि पापा जब मैं वापस आ रहा था बाइक से, मुझे ऐसे लगा जैसे पीछे से कोई आवाज़ मार रहा है कि ओए ओए मुझे तो बैठा, मुझे बैठा ले, मुझे भी चलना है। उन्होंने उसे इग्नोर करा उस आवाज़ को कि जैसे कोई होगा, कोई कुछ बोल रहा होगा किसी और को। फिर जब वो बाइक लेके थोड़ा सा आगे आए तो उन्हें ऐसा लगा शाम का टाइम हो रहा था कि कोई लड़की उनके पास से निकली और वो अचानक से उनको हाथ मारने की कोशिश कर रही थी। और सुख के जो बड़े भाई थे उन्होंने बाइक रोकी और अचानक से पीछे मुड़ के देख लिया, और शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर सुख के भाई ने बताया कि जब मैं धीरे धीरे बाइक आगे लेके जा रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। तब तक तो मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, लेकिन जब अचानक से मेरे कंधे पे हाथ आया, किसी ने हाथ रखा, तब मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया। और एक बार उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और जैसे ही उन्होंने अपना हैंडल पकड़ा, सुख के बड़े भाई ने बताया कि उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कब बेहोश हो गया या मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी खुशियों को किसी की नज़र ऑलरेडी लग चुकी है। ना तो सुख को कुछ समझ में आ रहा था, ना उनके पेरेंट्स को कुछ समझ में आ रहा था। बस वो कैसे भी भाई को वापस घर पे लेकर आ गए। उसी रात सुख ने बताया कि अक्षय भाई, मैं और मेरे भाई एक कमरे में सोते हैं, मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते हैं। तो सुख ने बताया कि अक्षय भाई रात के 2 से 3 के बीच का टाइम होगा जब हम दोनों भाई सो रहे थे। तो सुख ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में हंस रहा है या कुछ फुसफुसा रहा है, अपने आप में ही बात कर रहे हैं। सुख ने बताया कि वो उठ के बैठे और उन्होंने देखा कि उनका जो बड़ा भाई है वो छत की तरफ देख रहे हैं और बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा अपने साथ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुख ने बताया कि वो उठे, उन्होंने अपने भाई को थोड़ा सा हिलाया और बोले, भैया भैया क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप नींद में क्यों बोल रहे हो, भैया सब ठीक है। सुख ने बताया उसके बाद अक्षय भाई, मैंने अपने बड़े भाई का चेहरा आने के बाद ऐसा कोई पल नहीं था जब मैं उनको निहार नहीं रहा था। लेकिन इस बार जब सुख ने रात को 2 से 3 के बीच में उनका चेहरा देखा, सुख ने बताया कि अक्षय भाई, मैं बताने की हालत में नहीं हूँ कि मेरे बड़े भाई का चेहरा किस कदर बदल गया था। उन्होंने बताया कि जब उनके बड़े भाई ने सुख की तरफ एक बार देखा तो उनकी आंखें लाल थी, उनके मुंह से लाल राल गिर रही थी, जैसे लाल थूक निकल रहा हो। उनके दांत जो दिन में सफ़ेद थे वो अचानक से पूरे लाल पड़ गए थे और सुख इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। सुख ने क्या करा, फटाफट से अपने मम्मी पापा के कमरे में भागने की कोशिश की। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकले, गेट अपने आप लॉक हो गया। वो अपने मम्मी पापा के कमरे में गए सुख, और उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला कि भाई अचानक से बदल गया है, चलो फटाफट से। जब ये वापस आए तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि कमरा अंदर से लॉक था और वो खुलने को तैयार नहीं था। कमरे को बहुत देर से खोलने की कोशिश की जा रही थी। इतना हल्ला मच चुका था, पड़ोसी जो है साइड वाले घर से निकल के आते हैं और बार बार पूछते कि भाई साहब क्या हुआ। किसी के पास कोई जवाब नहीं था और सुख जैसे वहाँ पर सुन्न हो चुके थे।
सारे जितने भी पड़ोसी थे और सुख के मम्मी पापा थे, उन्होंने मिलकर जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ने पर जब सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सुख का बड़ा भाई कमरे में नहीं था। पूरे कमरे की तलाशी ली गई और एक कमरा जिसमें ना ही खिड़की है, ना ही कहीं से जाली है, ना कोई जाने का ऑप्शन है, तो वहाँ से उनके भाई गए कहाँ। तभी उनकी नज़र पड़ी कि बेड के नीचे तो नहीं है, लेकिन बेड के नीचे इतनी जगह ही नहीं थी कि वहाँ पर कोई इंसान छुप सके। तभी उनकी नज़र पड़ती है जो बेड के अंदर सामान रखा जाता है, जहाँ पर कुछ पुराने गद्दे, पुरानी चीज़ें रखी जाती है। जब उसे उठाकर देखा गया तो वहाँ से सुख के बड़े भाई निकले और वो भागकर सीधा अपने पापा की तरफ चिपक गए। कुछ सेकंड्स वो बहुत नॉर्मल होकर बोले, पापा वो मुझे ले जाएगा, पापा वो मुझे ले जाएगा। लेकिन अचानक से उनके अंदर पता नहीं फिर दोबारा कौन सी एंटिटी आ गई और वो चिल्ला चिल्ला के हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और एक ही बात बोलते कि इसको तो मैं लेके जाऊंगा, आज रात की बात है, बस इसे मैं लेके जाऊंगा। जैसे सारे के सारे बस खड़े होकर ये देख रहे थे कि अभी इस लड़के को आए इतना टाइम भी नहीं हुआ, अचानक से इसको हो क्या गया है। सुख ने बताया कि अक्षय भाई, मेरा भाई ना तो जिम करता था, ना उसकी इतनी अच्छी बॉडी थी, लेकिन जब भी कोई उसे पकड़ने जा रहा, मेरा भाई उसे फेंक फेंक के मार रहा। मतलब 15 लोग पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे तो मेरा भाई किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने पकड़ा मेरे भाई को और थोड़ी ही दूरी पे एक बाबा की कुटिया थी, वहाँ पर लेके गए। तो जब पकड़ के वहाँ पे ले जाया गया तो उन बाबा ने मेरे भाई को देखा और अरदास पड़ी गई, कुछ पानी जो है फूंक कर उनके ऊपर गिरा गया और जो कृपान थी वो उनके माथे से लगाई। तब जाके सुख के बड़े भाई वहाँ पर कंट्रोल में आए थे और थोड़ी ही देर में उनके भाई उठते और बोलते कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप सब मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए, क्या हुआ, सब ठीक है मम्मी पापा, सुख, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सब देख के हैरान थे, लेकिन सबको पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो इनके घर में गड़बड़ हो चुकी है या किसी ने कुछ ना कुछ जो है चिड़न में कुछ ना कुछ करवा दिया है, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था। और वो जो बाबा थे उनकी मान्यता थी, वो एक अच्छे आदमी थे, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त नहीं थे कि वो देख के चीज़ों को बता दे। तो उन्होंने अपने भगवान का सहारा लिया और सुख के भाई को वहाँ पर शांत कर दिया था। लेकिन बोलते हैं ना कि ये तो बस अभी शुरुआत थी, चीज़ें आगे जाके इतनी बिगड़ने वाली थी, इतनी बिगड़ने वाली थी। मैं खुद आपको दिखाना चाहता हूँ वो लाइव प्रूफ कि एक्चुअली में उनके बड़े भाई की आज क्या हालत हो गई है। जब बाबा वाला इंसिडेंट हो गया, सुख ने बताया अक्षय भाई, बाबा से मिलने के बाद मेरा भाई ठीक हो गया। एक शाम, 2 शाम, 2 दिन ही निकले थे, अचानक से उसकी सारी वही एक्टिविटी दोबारा रिपीट होने लगी। वो एक ही जगह बैठकर बार बार हंसने लगता, घूरने लगता, जो भी उसके सामने आता उसे बहुत गंदी तरीके से घूरने लगता, जैसे अभी पकड़ के खा जाएगा। आसपास का मोहल्ला बहुत ज़्यादा डरने लगा। जो बगल में लोग रहते थे वो मिलने नहीं आते थे। पहले वो रोज़ मिलने आते थे कि बेटा वहाँ सब कैसा है, और जो लड़की है जो तूने पसंद करी है वो कैसी है, उसके घर में कौन कौन है। लेकिन कुछ ही टाइम में जैसे पूरा घर मनहूस हो गया, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था और उनका भाई बार बार सबको देखकर अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। तब सुख के पापा ने अपने कॉन्टैक्ट निकाले और पता करा तो उनके घर से 20-30 किलोमीटर दूर एक बाबा जी थे जिनके बारे में पता करा गया। लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। सुख ने बताया कि भाई पापा ने गाड़ी उठाई, मम्मी को घर छोड़ा, सुख उनके बड़े भाई उनके मामा जी को बैठाया जो सुख के मामा जी थे, और 1-2 बंदे और बैठे गाड़ी में। जब गाड़ी इन्होंने यहाँ से निकालनी स्टार्ट की और सिटी के बाहर ये एक ऐसे एरिया में पहुँचे जहाँ पर थोड़ा बहुत जाम लगा हुआ था, तब इनके बड़े भाई ने क्या करा, अचानक से जैसे उनके अंदर फिर दोबारा कोई एंटिटी आ गई और वो ऊपर देख के हंसने लगे गाड़ी के अंदर और एक ही बात बोलने लगे कि आज तो इसका काम ख़त्म होगा, आज तो बस मैं इसे लेके चला जाऊंगा। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सहम गए थे। सुख ने बताया कि अक्षय भाई वो ऊपर देखते मेरे बड़े भाई और हंसने लगते। अचानक से पीछे की डिग्गी अपने आप खुल गई। मेरे भाई को 3 सेकंड नहीं लगे वहाँ से बाहर निकलने में। पीछे से ही वो सीट पे से कूद काद के बाहर निकल गए। जब ये लोग बाहर निकले तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सुख के बड़े भाई को पकड़े। सुख के बड़े भाई कभी तो गाड़ी के ऊपर बैठ जाते और हंसने लगते बुरी तरीके से और लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते जो लोग वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ ही वक्त बीता था जब वहाँ पे पीपल के पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे, रोड के साइड में जो पेड़ थे, अचानक से उनके भाई भागे और इस तरीके से पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए जैसे कोई बंदर पहले से ही तैयारी करके बैठा था। तभी सुख की नज़र पड़ी, 2 साधु वहाँ से गुजर रहे थे और वो भी यही देख रहे थे कि इस बालक के अंदर ऐसा आ क्या गया, इस लड़के के अंदर ऐसी कौन सी एंटिटी आ गई है जिसकी वजह से पूरी रोड जाम हो गई है। तो ये जो 2 साधु वहाँ से जा रहे थे ये अचानक से भीड़ को काटते हुए सुख के पापा के पास आते और बोलते क्या हुआ बच्चा, सब ठीक है। और सुख के पापा बस इन साधुओं के आगे हाथ जोड़ लेते हैं
कि कैसे भी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और उनमें से जो एक साधु थे वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त थे और वो साधुओं के गुरु थे। उन्होंने बस जो सुख के बड़े भाई थे उसे एक बार देखा और देखने के बाद कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही मंत्र पढ़े तो पीपल के पेड़ पे से वो अपने आप नीचे आए और नीचे उतर के जो सुख के बड़े भाई थे वो बेहोश हो गए। इन सब ने क्या करा, सुख के बड़े भाई को गाड़ी में बैठाया और बड़े जो साधु गुरुजी थे उन्हें भी गाड़ी में बैठाया। बाकी सब जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे कुछ मदद के लिए, उनके साथ बाइक पे बैठ के कुछ ही 2-4 किलोमीटर दूर जो गुरुजी का आश्रम था, जो साधु जी का आश्रम था, वहाँ पर पहुँच गए। जो दूसरे लोग मदद करने आए थे वो वहाँ पर इनके रिलेटिव्स को, सुख को, सबको छोड़ के वापस चले गए थे। अब गाड़ी में सुख के बड़े भाई बैठे थे, सब बाहर निकल गए थे। तभी अचानक से फिर दोबारा वहाँ पर वही डर का माहौल हो गया। अचानक से सुख के जो बड़े भाई गाड़ी में बैठे थे वो उठते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, जैसे उनके अंदर पता नहीं कौन आ गया था। गाड़ी अंदर से लॉक हो जाती है, धीरे धीरे इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाते हैं, वाइपर अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, गाड़ी अपने आप स्टार्ट होती है और अचानक से इतनी ज़ोर से सामने वाली दीवार पर लगती है कि गाड़ी का आगे बहुत डैमेज हो जाता है। जो साधुओं के सबसे बड़े गुरुजी थे वो आते हैं और पानी वानी फेंकते गाड़ी के ऊपर, तब सब कुछ शांत होता है। गुरुजी ने अपनी विद्या से, अपने मंत्रों से जो सुख के बड़े भाई थे उन्हें गाड़ी से निकाला और सामने बैठा के उससे बोलना शुरू करा, कौन है तू। पहले तो जो एंटिटी थी वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके बाद जब साधु अपने गुस्से में आए, उन्होंने अपनी सिद्धि की ताकत दिखाई। मैं नमन करता हूँ एक बार ऐसे गुरुजी को, ऐसे साधुओं को जो इस टाइप से लोगों की मदद करते हैं। सुख ने बताया कि अक्षय भाई वो जो कुटिया थी ना, इतनी आम कुटिया थी, बस वहाँ पर कुछ घर बने हुए थे। वो जो साधु वगैरह थे वो इतनी आम जिंदगी जीते थे कि मतलब इतनी सिद्धि प्राप्त थी कि जब एंटिटी से पूछा गया तो वो एंटिटी सामने आई और अचानक से बोलने लगी कि जब ये वापस आया था लंदन से बहुत खुश था ये, गांव वाले बहुत चिढ़ते थे इससे, कुछ लोग खुश भी रहते थे इससे, कुछ लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पर, लेकिन इन्हीं की एक रिलेटिव में एक औरत है, उसने इसके ऊपर काला जादू कर दिया। इसके घर में आती थी वो, इसके कपड़े लेके गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी और सारी चीज़ें खोल के रख दी। उस रिलेटिव का नाम भी सामने बता दिया। अब जो साधु जी थे वो ये देखना चाहते थे कि एक्चुअली में ये एंटिटी है क्या। तो जब पूछा गया तो पता चला कि वो और कोई नहीं था, वो एक जिन था। वो जो रिलेटिव थी वो इतना ज़्यादा चिढ़ती थी, इतना ज़्यादा चिढ़ती थी कि भाई लड़का सेटल्ड हो गया, घर परिवार सेटल्ड हो गया, बड़े लड़के ने लड़की से शादी भी कर ली, बात भी सब कुछ चल रही है, इसका कनाडा वीज़ा भी लग गया। अब जो सुख का बड़ा भाई है वो बोल रहा है कि फैमिली को कनाडा लेके जाएगा। तो वो जो रिलेटिव थे वो इतनी चिढ़ गई कि सीधा जिन जो है सुख के बड़े भाई के ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी ने अपनी विद्या का वहाँ पर प्रदर्शन दिखाया, पूरी ताकत से उस जिन को एक बोतल में कैद करा और सुख के पापा को और मामा जी को बोले कि बाइक उठाओ और इसे कहीं दूर दफना के आ जाओ, और ऐसी जगह दफनाना जहाँ से ये कभी वापस ना आ पाए। हालांकि सुख के पापा और मामा जी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनके हाथ में वो बोतल थी, ये बाइक पे गए और एक जगह पर दफना के आ गए। ये लोग दफना के आ गए और गुरुजी के हाथ जोड़े, पैर पड़े, उनका फ़ोन नंबर लिया और वापस अपने अपने घर आ गए। सब कुछ बहुत शांत हो गया था, चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, ज़िंदगी आम ट्रैक पे आ गई थी। उनके जो भाई थे वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। बोलते हैं ना कि खुशियों को नज़र लगते कितनी ही देर लगती है। जहाँ पर वो बोतल गाड़ी गई थी 2 से 3 महीने बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, किसी का घर बनना था वहाँ पर। सुख के पापा को और मामा को पता नहीं था इस बारे में। कंस्ट्रक्शन करते टाइम वो बोतल टूट गई। शाम की ही बात है जब सुख के बड़े भाई सबके साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते जैसे ही वो एंटिटी उनके अंदर आई, उन्होंने खाने की प्लेट सीधा दीवार पे मारी और सुख ने बताया कि अक्षय भाई उस जिन से रूबरू तो पहले भी हुआ है सुख का, लेकिन इस बार जिस गुस्से से और नफ़रत से वो जिन आया था ना, ऐसा लग रहा था इस बार वो पूरा गांव तबाह कर देगा। मतलब उसमें इतनी घुटन थी, इतनी जलन थी और इतनी नफ़रत थी कि हमने उसे कैद करके साइड में पटक दिया था और वो 3 महीने से वहाँ पर अपने बदले की डेली जैसे उम्मीद लगाए बैठा था। और इतनी शक्ति, इतनी काली शक्ति उसकी बढ़ गई थी, जैसे ही वो बोतल टूटी सीधा वो भाई के ऊपर आ गया और भाई को बुरी तरीके से पोजेस कर लिया। और सुख के पापा मम्मी के पास बस एक ही ऑप्शन था, वो साधु जी। उन साधु जी को फटाफट से फ़ोन करा गया कि ऐसे ऐसे हो गए, लेकिन जो साधुओं के गुरु थे उन्होंने फ़ोन पिक नहीं करा, उनके किसी शिष्य ने फ़ोन पिक करा। तो जब फ़ोन पिक करा गया तो फ़ोन पिक करने पर सुख के पापा ने
रोना शुरू करा कि साधु जी से बात करवाओ, मेरी गुरुजी से बात करवाओ। और वो भी वहाँ से यही बोल पड़े कि गुरुजी का आधे घंटे पहले निधन हो गया। सुख के पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ चुके थे कि ये निधन किस वजह से हुआ था और इस चीज़ को आखिरी तक पहुंचाने वाला जो साधु जी थे, उनको इस ज़िंदगी से रफा दफा करने वाला कौन है? वही जिन जो उनके बेटे के अंदर इस टाइम बैठा हुआ है। सुख के पापा बार बार यही बोलते रहे शिष्य को, जो गुरुजी के थे, कि बेटे को बचा लो, बेटे को बचा लो। तो उन शिष्य ने बोला कि आप एक काम करो, अपने बेटे को हमारे यहाँ पे लेके आ जाओ। लेकिन वो ले जाना इतना आसान नहीं था। जब इन्होंने गाड़ी में बैठाया और वहाँ पर ले जाने की कोशिश करी तो वही सारे हंगामे गाड़ी के अंदर जो सुख के बड़े भाई थे उन्होंने शुरू कर दिए। वो बार बार ऊपर देखते, नीचे देखते और यही बात बोलते कि आज इसका काम ख़त्म होना है। गाड़ी के इंडिकेटर, कभी म्यूज़िक, कभी वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने शिष्य को दोबारा फ़ोन मिलाया कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और ये आने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या करा, शिष्य ने बोला कि आप फ़ोन स्पीकर पे लो और वहाँ से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करें। तभी जो सुख के बड़े भाई थे वो बेहोश हो गए। ये लोग गाड़ी लेके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचते ही एक घेरा बनाया गया, जिस घेरे में सुख के बड़े भाई को बैठाया गया। वहाँ पर जितने भी शिष्य थे वो यही बोल रहे थे कि हम इसे कैद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको छुटकारा ज़रूर दिला देंगे। सुख के पापा वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े थे कि बस हमारे बेटे को ठीक कर दो कैसे भी। तो वो जो वहाँ पर शिष्य थे उन्होंने क्या करा, कुछ धागे दिए, कलावे दिए और एक पानी की बोतल दी और ये बोला कि रोज़ आपको अपने घर के बाउंड्री पर इस पानी को छिड़कना है ताकि किसी भी वजह से वो एंटिटी आपके घर में ना आ पाए। ये लोग वापस आए और ऐसा ही करा गया। ये अपने घर के बाहर पानी छिड़कते थे, जैसे आप नॉर्मली देखते ढक्कन से ऐसे पूरी बाउंड्री पे एक रेखा बना देते थे। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीने बीत गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर परिवार में बहुत शांति हो गई थी, सब कुछ बहुत सही था। सुख के बड़े भाई बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन पानी ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। तभी सुख के पापा एक डिसीज़न लेते हैं कि मैं पानी लेके आता हूँ और सुख को बोलते हैं कि तू घर में ही रहियो मम्मी के साथ और मैं बस अभी 1-2 घंटे में शिष्य के पास जाके पानी लेके आता हूँ। जब सुख के पापा बाइक पे पानी लेने जा रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सुख के फ़ोन नंबर पे कॉल आता है कि आपके पापा बेहोश हो गए हैं और इस हॉस्पिटल में हमने उन्हें एडमिट करवा रखा है, आप आ जाओ। सुख ने बताया कि अक्षय भाई, जब पापा का ये हादसा हमारे सामने आया, फ़ोन पे बताया गया कि वो हॉस्पिटल में, बड़े भाई से हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली हट गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पापा की फ़िक्र में उन्होंने अपनी पड़ोसी से उनकी बाइक मांगी, अपनी मम्मी को बैठाया और हॉस्पिटल चले गए। जब सुख अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने पापा की तबीयत देखी तो वहाँ पर वो ठीक थे। लोगों ने बताया कि शायद इन्हें चक्कर आ गया था, इन्हें बेहोशी हो गई थी। वहाँ पर क्या हो रहा था, सुख इन सब चीज़ों से परे थे। उनके दिमाग में अब एक चीज़ घूमने लगी कि पापा के साथ अचानक ये क्यों हुआ। उस दिन जिस दिन पानी ख़त्म होना था, पानी की बोतल देखी गई, वो उनके पापा के पास थी ही नहीं। अब सुख के मन में घबराहट पैदा होनी शुरू हो गई कि पहले भी सब कुछ हुआ था, अब सारी चीज़ें उसी तरीके से ना हो जाए। एक्सीडेंट के दौरान वो जो पानी की बोतल थी वो रफा दफा हो गई थी। अब शिष्य जो थे वो अपने काम पर वापस लग गए थे और सुख को नहीं पता था कि पापा कहाँ जाने वाले थे शिष्य से पानी लेने के लिए, और जो पापा जी थे वो हॉस्पिटल में थे। इतने में याद आता है कि उनके जो बड़े भाई थे वो उनकी मौसी के लड़के के साथ और अपने 2 लंदन के दोस्तों के साथ कोई शादी अटेंड करने गए हैं, फंक्शन अटेंड करने गए हैं। सुख के पास थोड़ी ही देर में एक कॉल आता है कि जिस गाड़ी में उनके भाई, उनके मौसी का लड़का और जो 2 दोस्त थे जो लंदन से आए थे, वो जिस शादी को अटेंड करने गए थे, जिस गाड़ी में गए थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ है। शायद किसी की जान भी गई हुई है। सुख इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में फिर दोबारा वही सब कुछ स्टार्ट हो गया जिससे वो इतने टाइम से बचते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पानी जा चुका था, पापा से वो पानी छीन लिया गया था। कैसे छीना गया, किसने छीना गया, क्या वो एंटिटी फिर दोबारा अपना असर दिखा रही थी? गुरुजी जा चुके थे, शिष्य काम पे लगे हुए थे और सारी चीज़ें इस तरीके से बिखरी हुई थी। हॉस्पिटल की गाड़ी आती है और हॉस्पिटल की गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग लेटे थे, जिनमें उनके भाई थे जो बेहोश थे, मौसी का लड़का जो जा चुका था, 2 दोस्त जो जा चुके थे। मतलब बचा कौन? सिर्फ उनका बड़ा भाई। उनका बड़ा भाई हॉस्पिटल में 1 महीने 1.5 महीने तक आउट ऑफ सेंसेस रहा, मतलब वो कोमा में था। शिष्य ने फिर दोबारा पानी दिया, बड़ी मुश्किल से उस पानी को घर तक लाया गया और पानी को घर के बाहर आज भी बाउंड्री की तरह यूज़ किया जाता है।
इस बात को 10 साल हो चुके हैं जब बार बार उस पानी का सहारा लिया जाता है। 1.5 महीने बाद जो सुख के बड़े भाई थे वो होश में आए। शिष्यों ने अपनी सिद्धियों से देख के बताया कि इनके साथ हुआ क्या था। तो जब ये लोग वापस आ रहे थे गाड़ी में, पानी तो इनके पापा के हाथ से जा ही चुका था जो अब तक रक्षा करता आ रहा था। इनके हाथ में जो धागा था वो टूट गया था गाड़ी में आते टाइम। और हुआ क्या, अचानक से वो जो एंटिटी थी वो इनके भाई के अंदर आ गई। इनका जो भाई था वो इनकी मौसी के लड़के की तरफ देखता और बार बार हंसने लग जाता। पीछे जो 2 बैठे दोस्त थे लंदन के, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे। मौसी का लड़का बार बार पूछते, क्या हुआ तुझे, हंस क्यों रहा, तू पागल हो गया क्या? जो सुख के बड़े भाई थे, मौसी के लड़के को उन्होंने एक बार आंख में देखा और अचानक से क्या हुआ, जो मौसी का लड़का था उसने स्टीयरिंग पे से हाथ हटा लिए और रेस दबा दी इतनी ज़ोर की कि वो गाड़ी सीधा जाके सामने वाले ट्रक से टकरा गई। और इतना बड़ा सब कुछ वहाँ पर हो चुका था। 2014 से 2024 तक वो जो एंटिटी है उसने सुख के बड़े भाई को बुरी तरीके से पोजेस कर लिया और उसकी बॉडी को अपना घर बना लिया। चीज़ें इतनी आसान नहीं है, लेकिन इससे आप तो सीख ले सकते हैं कि जो आपके अपने हैं, जो आपके माँ बाप हैं, वही आपके अपने हैं और कोई आपका नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, चाचा चाची ताया ताई बुआ भाभी, बच के रहना सीख लो, मत लो। बार बार वीडियो में बोलता हूँ, ये दिया हुआ खाना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। अपनी चीज़ों को संभाल के रखो और एक बार परख लो। खुशियाँ जो होती है ना, उन्हें नज़र लगते टाइम नहीं लगता। अब जरा वो वीडियो आप देख लो जो सुख ने अपने बड़े भाई की शेयर की है। मैं उनका फेस रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उनकी हालत, जो इंसान 2014 में फिट एंड फाइन पर्सनैलिटी था, उसका क्या हाल हो गया। बंदा है कि जनानी, लेडीज या जेंट्स है, कौन है? हैं? कौन दिसदा, बंदा कि जनानी? जनानी। और कौन? बंदा। बंदा कौन है? पछाण हैगी बंदे की? पछाण को नहीं आती? तेनों की आंदा आगे? तेनों कुछ आंदा? की आंदा तेनों? उंज वैसे तेरे कोल बैठा रहिंदा, तेनों आंदा नहीं कुछ? कोई गल नहीं करता, कोई बात नहीं है? ये अक्षय भाई मेरा भाई, देखो टैटू वगैरह कितने अच्छे हुए हैं, टैटू वगैरह छपे हुए हैं देखो। और लंदन से जब ये आया था ना 6-7 साल पहले, और इतना हैंडसम, और क्या बताऊँ, इतना सुंदर था ना। अभी देखो क्या हाल कर दिया जो कराने वाले हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले। अगर आपने वीडियो देख लिया तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सुख के बड़े भाई की जिससे शादी हुई थी वो उन्हें छोड़कर चली गई। सारे रिश्तेदारों ने हाथ उठा लिए, जिन जिन के पास ये गए इलाज के लिए, वहाँ पर इनके पैसे लूटे गए और कुछ भी सॉल्यूशन इन्हें नहीं मिला। फाइनली अभी हमारे पास आए, इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, लेकिन इस इंसिडेंट से आप बहुत बड़ा सबक ले सकते हो। और ख़ासकर ये शेयर करना उन लोगों के साथ जो लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, तो शायद अवेयरनेस के लिए ही सही उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। अंत में आके मैं यही बोलना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपना फेसबुक पेज लाइव कर दिया है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर हमारा पेज है, उसी पेज को फॉलो करें जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे आके मैं यही कहूँगा, हमने अपना पॉडकास्ट चैनल भी जो है स्टार्ट कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे और बेहतरीन पॉडकास्ट आपके सामने में लेके आऊँ, ऐसे गेस्ट लेके आऊँ जो आपको अपने एक्सपीरियंस से और भी ज़्यादा अवेयर कर पाएँ। और आगे चल के एक चीज़ और, आप भी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप आना चाहें। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको सिर्फ इतना करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए हमारा व्हाट्सअप नंबर, उस पर अपना रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है। हमारी टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी और फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आप आके कैमरे के सामने दुनिया को अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों से अवेयर हो जाए। और अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं और नए व्यूअर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ये पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके पास आए और आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख ले पाएँ। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। मैं आपको वीडियो बना के भेजूँगा आपको। अभी भी अकेला ही हंसता रहता है, रोटी देते हैं आधी रोटी खा लेता है, आधी अपनी पॉकेट में डाल लेता है और बोलता है वो जो सामने लड़का है मैं उसको खिलानी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है जो मेरे साथ लंदन में होता था यूके पे।